बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा आखिरी नंबर शुमारे के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आइए चलते हैं इनके टॉपिक की तरफ, देखते हैं आज हमारे क्या टॉपिक हैं जिनको हमने पढ़ना भी है सुनना भी है। पहला टॉपिक है स्याह अंगूर बिनाई क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाए, खून की कमी ख़त्म करे। अंगूर एक नहायत खुश जायका फल है जिसकी बहुत सी अक़साम हैं। इनमें सुरख, काले, सब्ज़, बग़ैर बीज के अंगूर ज़्यादा मरूफ़ हैं। हरे और गुलाबी अंगूर के बरक़्स स्याह अंगूर इनके इलाकों में लगाए जाते हैं जहाँ सनती वाइन मेकिंग होती है। काले अंगूरों में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। ताज़े काले अंगूर खून की नालियों, खून की कमी, क़ुव्वत मदाफ़ियत और बिनाई के लिए बहुत मुफीद हैं। इब्तदाई दरमियानी काले अंगूर की अक़साम लगभग एक जैसी नज़र आती है। इनमें से मोटे ब्लूबेरी रंग के गोल अंगूर एकदम स्याह रंग के अंगूर हैं, जबकि दोनों अक़साम के फलों के साइज़ छोटे से बड़े होते हैं। ताहम मशहूर काले अंगूर अगस्त से अक्टूबर तक पकते हैं। काले अंगूरों की ग़िज़ाइयत अंगूर लजीज होने के साथ ग़िज़ाई फ़वाइद से भी मालामाल होते हैं। इनमें कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, फौलाद, विटामिन सी, ए और B6 के अलावा ग्लूकोज, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फ्लोराइड्स और फाइबर पाए जाते हैं। 4वीं सदी से इत्बा और हुक्मा अंगूरों को मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल कर रहे हैं। काले अंगूर को ताज़ा और खुश्क दोनों हालतों में इस्तेमाल किया जाता है। मुनक्का, अनाब, किशमिश अंगूर की मुख्तलिफ किस्म के खुश्क करके बनाए जाते हैं। इस तरह इनकी ग़िज़ाइयत में कमी के बजाय इजाफ़ा होता है। इनकी तिब्बी अफादियत को मेडिकल साइंस भी तस्लीम करती है। आइए आपको इनके चंद फ़वाइद भी बताते हैं। और काले अंगूर के हैरत अंगेज़ फ़वाइद ये हैं। खून की कमी को दूर करते हैं। काले अंगूर में मौजूद फौलाद खून की कमी को पूरा करते हैं। खून की कमी में इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद साबित होता है। माहिरीन सेहत इसीलिए हमला ख़वातीन को अंगूर के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। साथ ही हर शख्स जिसकी खून की कमी हो इस्तेमाल कर सकता है। अमराज़ क़ल्ब में मुफीद, दिल की तकलीफ में अंगूर का इस्तेमाल इंतहाई बेहतरीन है। यह कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता, खून को गाढ़ा होने से रोकता है। बुलंद फ़िशार खून कोलेस्ट्रॉल को मुतवाज़न रखने की वजह से ये दिल के दौरे के ख़तरे को भी कम करता है। सर दर्द में मुफीद, माहिरीन के मुताबिक आधे सर के दर्द में अंगूर का इस्तेमाल शफा बख्श साबित होता है। इसमें मौजूद ग्लूकोज जिस्म को फ़ौरी तवानाई फराहम करके सुस्ती को दूर करते हैं, दिमाग को सुकून पहुँचाते हैं। क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाई अंगूर का इस्तेमाल क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा करके मुख्तलिफ बीमारी को दूर रखने में मदद देता है। अंगूर का इस्तेमाल फेफड़ों को भी ताकत बख्शता है। तिब्बी माहिरीन दमे अस्थमा के मरीज़ को अंगूर का इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। बिनाई के लिए बेहतरीन, काले अंगूरों में वाफर मिकदार में विटामिन ए पाया जाता है। इसमें मौजूद विटामिन ए कमज़ोर बसारत को क़ुव्वत बख्शता है। इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से आँखों की बिनाई तेज़ होती है। कैंसर के ख़िलाफ़ हिफाजत करे। माहिरीन के मुताबिक काले अंगूर में सरतान और ट्यूमर के ख़िलाफ़ लड़ने वाले अज्जा पाए जाते हैं। ख़ुसूसन सीने के सरतान में इस्तेमाल में मुफीद है। ये मैदे और आंतों को सेहतमंद बनाते हैं। निज़ाम हाज़मा को ठीक करने में काले अंगूर में मौजूद रेशा कब्ज़ के मरीज़ों के लिए बेहद मुफीद है। गुर्दों के फ़ाल के लिए बेहतरीन, अंगूर में वाफर मिकदार में पोटाशियम मौजूद होती है जो गुर्दों के फ़ाल को दुरुस्त रखता है। ताज़ा और पके हुए अंगूर अगर खूब खाए जाएँ तो गुर्दे की पथरी तोड़ने में मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक गुर्दे और मसाने की पथरी अंगूर के पत्तों का रस पीने या इन्हें पकाकर खाने से भी निकल जाती है। जी, ये थे अंगूर के फ़ायदे बेशुमार। आगे चलते हैं, साइड कॉलम में मराकबे का अनोखा जहां। मराकबे के जब कमालात खुलेंगे तो हैरत का अनोखा जहां मुश्किलात का 100% हल आप खुद हैरत ज़दा कर देगा। मराकबा दौरे जदीद की तमाम ज़िद्दी बीमारियों का आज़मूदा इलाज है, ख़ासतौर पर टेंशन, डिप्रेशन, ज़हनी जिस्मानी दबाव के चाव, नींद की कमी का पूरा ना होना दुनिया में माना हुआ इलाज है। बड़े से बड़े माहिर नफ्सियात इन तमाम बीमारियों का इलाज मराकबा ही से कर रहे हैं। जदीद साइंस आज इस अमराज का यकीनी इलाज करार दे रहे हैं। मेडिटेशन यानी मराकबा अज़ल से रूहानियत की तरक्की और मुश्किलात का हल का इलाज रहा है। हज़ारों तजर्बात के बाद अबकरी के क़ारीन के लिए मराकबा इलाज पेश खिदमत है। सोते वक्त अगर बावज़ू पाक सोएं तो सबसे बेहतर, वरना किसी भी हालत में सिर्फ 10 मिनट बिस्तर पर बैठ कर लातादाद मुसलसल या खालिकू या मुसव्विरू पढ़ें। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर लेट जाएँ। जब मर्ज़ का खात्मा या उलझन का हल चाहते हैं तो इस ज़हन में रखकर तसव्वुर करें कि आसमान से सुनहरे रंग की रोशनी मेरे सर से पूरे जिस्म में दाखिल हो रही है और इस मर्ज़ को ख़त्म या उलझन को हल कर रही है। इसके वजीफ़े की बरकत से 100% इस परेशानी से निकल गई हूँ या निकल गया हूँ। यहाँ तक कि इस तसव्वुर को दोहराते नींद आ जाए। शुरू में तसव्वुर बनाते हुए आपको मुश्किल होगी, लेकिन बाद में जब आपके इससे कमालात खुलेंगे तो हैरत का अनोखा जहान मुश्किलात का 100% हल खुद आपको हैरत ज़दा कर देगा। और एक नोट भी है अपने वालों की तरफ से कि मराकबे के तजर्बात हमें लिखना ना भूलें। नीचे है
एक पैगाम अबकरी वालों की तरफ से। शेखुल वज़ाइफ की किताबों में गलतियाँ। एडिटर ने हमेशा इतराफ़ किया कि मैं हर पल इस्लाह का मोहताज हूँ। किसी किताब में हवाला रह गया हो, कोई कमी हो, एडिटर ने अपनी किताब के लिए किसी किताब का हवाला लिया हो, ना लिख सके हों, क्योंकि अब इससे पहले कुतुब इदारे छापते थे, अब अबकरी खुद छापता है। जहाँ कोई कमी गलती आपकी नज़र से गुजरे, आप इदारे का ज़रूर इतला दें, क्योंकि बंदा हर पल इस्लाह का मोहताज है। एडिटर की तरफ से पैगाम है। जी, ये एक टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या बताया गया है। जी, वीडियो कुछ मैंने इसीलिए डिटेल से बनानी शुरू कर दी है कि मैंने चाहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ना चाहते हैं। कमेंट्स में भी मुझे कहा गया था कि सारे मैगज़ीन की बनाया करें। एकदम से तो सारे मैगज़ीन की नहीं बनाई जाती, लेकिन यह है कि जितने ज़्यादा टॉपिक हो सकते हैं मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ, ताकि ये कि आपको भी तसल्ली हो जाए पढ़ के, और मैं भी जो है आपके साथ शामिल रहूँ। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है जादू से तड़पते सुलगते ख़त और इलाज। ये भी एक कॉलम है जो कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में रीड करती हूँ। और अबकरी को लिखे जाने वाले ये कुछ लेटर्स होते हैं, ख़तूत होते हैं जो लोगों ने अपने लिखे होते हैं, उनके बारे में उन्होंने अपनी आप बीती बताई होती है, और जवाब भी अबकरी वालों की तरफ से बताया जाता है। सुसर और जेड ने धक्के देकर घर से निकाला। पहला ख़त है। मोहतरम हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारे हमसाये में एक बाजी हैं, वो बहुत परेशान हैं। इनके जेठ और ससुर ने झगड़ा करके घर से निकाल दिया, तलाक के कागजात भी भेज दिए। इनके 3 बच्चे हैं। आपसे दुआ की दरख्वास्त है, आप कोई वजीफ़ा बता दें ताकि वो अपने घर चली जाएँ। जवाब है 3 चीज़ें हैं, सूद, जादू और हसद आपके हमसाये के घर खाई जा रही है। आप इनसे अर्ज़ करें कि ये आयत जो लिखी हुई है, सारा दिन उठते बैठते चलते फिरते खुली पड़े। जितना ज़्यादा तवज्जो ध्यान से पढ़ेंगे इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा सुबह शाम 41 मरतबा यानी 41 मरतबा सूरह फातिहा अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ कर दुआ करें। इंशाल्लाह इनके घरेलू मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। निकाह हुआ रुखसती से पहले तलाक। अगला खत है। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ, अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हूँ, घर का ख़र्चा चला रही हूँ। मेरा निकाह हुआ है, शादी की तारीख तय हुई है, सारी तैयारियां मुकम्मल थी, मगर अचानक रुखसती से 1 हफ़्ता पहले मुझे तलाक दे दी गई। इसके बाद बहुत रिश्ते आए, मगर कहीं बात नहीं बनती। लोग मुझे बाज़ार में पड़ा डेकोरेशन पीस देखकर वापस चले जाते हैं। बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई वजीफ़ा बताएं, मेरी परेशानी ख़त्म हो। जवाब है, आप रोज़ाना सुबह नमाज फ़जर के बाद सूरह मरियम, सूरह ताहा की तलावत करें। नमाज इशा के बाद अल्लाह ताला के इस्म गिरामी या लतीफ़ू या वदूदू 313 मरतबा पढ़ें। ये अमल जिसको भी बताया अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह के अंदर उसका काम हो गया। अगला खत है। भाई ने जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। वालिदैन इंतकाल कर गए हैं। हम 4 भाई हैं। मैं गैर शादीशुदा हूँ। वालिदैन की ज़मीन थी, हम चारों भाइयों में तकसीम होना थे, लेकिन एक भाई ने वालिद साहब की ज़िंदगी में धोखे से वो ज़मीन अपने नाम करवा ली। अब वो मुझसे अच्छा सलूक नहीं करते। मैं रोज़गार की वजह से बहुत परेशान हूँ। बराए मेहरबानी कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिससे मेरी मुश्किलात हल हो जाएँ। जवाब है, आप सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते वज़ू बेवज़ू हर हालत में वजीफ़ा रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों की तादाद में पढ़ें। या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट ख़त की तरफ चलते हैं। घर 2 मरतबा उल्लू आया और हम बर्बाद हो गए। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मई 2014 से बेरोज़गार हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम था, 10 साल का काम किया, नौकरी पक्की ना हुई। आखिरकार 2014 में फ़ारग कर दिया गया। सरकारी तजर्बे की वजह से मुझे प्राइवेट इदारे में नौकरी नहीं रखते। एक शादी होकर ख़त्म हो गई। बेरोज़गारी की वजह से घरेलू हालात ठीक नहीं, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, जिससे घर बेचने की नौबत आ गई। हम नहीं चाहते कि घर फ़रोख्त करें, हम परेशान हैं। इस घर में माजी में 2 दफ़ा उल्लू आ चुका है। मेरे वालिदैन सारी उम्र नज़र बद, जादू, जिन्नात, बीमारी, घर और कारोबार की लड़ाई से परेशान रहे। हज़रत कुछ बताएँ, ये घर फ़रोख्त ना हो, ये बड़ी बरकत वाला बुज़ुर्गों का घर है। जी, मशवरा जवाब है अबकरी वालों की तरफ से। आप और आपके घराने रोज़ाना घर में 21 मरतबा मंजिल पढ़ें। इसके अलावा रोज़ाना घर में 1 मरतबा सूरह बकरा लाजिम पढ़ी जाए। इसके साथ दिन में चंद मरतबा अफ़स्तुम और अज़ान का अमल तमाम घर वाले करें। अमल का तरीका सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात अज़ान 7 मरतबा अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। अपने दोनों कंधों पर दम करें। मज़ीद एक ऑडियो MP3 में लगाएं, जिसमें सारे दिन हल्की आवाज़ में सूरह बकरा की तलावत चलती रहे। ना रोज़गार है ना सेहत। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम।
हज़रत जी अल्लाह करीम आप और आपकी क़यामत तक नस्लों को अपनी शान के मुताबिक दुनिया और आखिरत की हर नेमत अता फरमाए, आमीन। हज़रत बावजूद कोशिश के ना कहीं रोज़गार कुछ बन रहा है, ना सेहत ठीक रहती, गर्दन पर खिंचाव महसूस होता है, डर लगता है कहीं मुझे भी वालिद साहब की तरह गिल्टियाँ वगैरह ना हो। मैं टेस्ट वगैरह नहीं करवाना चाहता। घरेलू नचाकी बढ़ी है, हमारे लिए दुआ फरमाएँ और वजीफ़ा बताएँ ताकि हमारे मसाइल हल हों। जी एक और ख़त था, जवाब है इसका। आपने बताया कि आपके ख़ानदान में गिल्टियों का मसला है, मर्ज़ है और आप भी परेशान हैं, कहीं आपको भी गिल्टियाँ आपके वालिद की तरह ना निकलें, इसलिए सुबह शाम सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही एक एक तस्बीह अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, गिल्टियों पर दम करते रहें और नियत करें आपको गिल्टी ना निकले। इंशाल्लाह अगर गिल्टी है तो चंद हफ़्तों में ख़त्म हो जाएगी। अगर डर है तो मौत तक नहीं निकलेगी इंशाल्लाह। रोज़गार की परेशानी के लिए भी यही वजीफ़ा है, अपना रोज़गार की नियत करके भी साथ साथ पढ़ते रहें, इंशाल्लाह चंद यौम में रोज़गार के मसाइल हल हो जाएंगे। नेक्स्ट छोटा सा और कॉलम है, मैनचेस्टर में 7 शफ़ाएँ का कमाल। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। आँखों के लिए एक दुआ पढ़ रहा हूँ, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुबह नमाज़ फ़जर के बाद अव्वल आखिर दूध पाक के बाद 3 मरतबा पढ़ता हूँ और आँखों पर हाथ फेरता हूँ, बेहतरी महसूस हो रही है। मैनचेस्टर में एक दोस्त को अपकरी दवाखाने की मौजूद 70 शफ़ाएँ इनके मैदे के मसाइल के हल के लिए भिजवाई थी। इनके पूरे घर को बहुत फ़ायदा हुआ। अब तो मुझे मज़ीद डब्बियाँ भेजने का कह रहे हैं। जी ये भी एक था छोटा सा कॉलम जो मैंने आपको रीड करके बताया। अपकरी वालों की मेडिसिन है, 70 शफ़ाएँ उनके बारे में था और ये कुछ लोगों के खतूत थे जो जवाब के साथ अपकरी वालों ने शाया किए। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी नेक्स्ट टॉपिक भी है हमारा तिब्बी मसाइल का आज़मूदा हल। तो बराह रास्त शेखुल वज़ाइफ से जानिए, यानी कि उनके मशवरे बताए गए हैं। क़ुव्वत की कमी, टांगों में कमर में दर्द है। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र 56 साल यानी कि 56 है ईयर्स। मेरा मसला है कि मुझ में ताकत की बहुत कमी, मेरे सर, टांगों और कमर में दर्द रहता है। सबसे ज़्यादा दर्द कमर में रहता है। बराह करम मुझे कोई अच्छा सा नुस्खा नायत फरमाएँ, आपकी मेहरबानी होगी। मशवरा है मोहतरम, अगर फ़ितरत के मुताबिक ग़िज़ाएँ आदात अपनाई जाए तो इसमें उम्र में इंसान सेहतमंद रह सकता है, लेकिन जब मसनूई ग़िज़ाएँ हमारी खुराक में शामिल हो जाती हैं तो सेहत का सख्त नुकसान पहुँचाता है। लेकिन सही तशख़ीस और सही इलाज दोबारा सेहत हासिल की जा सकती है। ग़िज़ाई नुस्खा आपकी इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए बेहतरीन है। वह शाफ़ी 1 पाव दूध में चावलों की खीर बनाएँ और 3 छुहारे और 3 खुश्क खुबानी के टुकड़े लेकर डालें। जब हस्बे ज़रूरत इसमें मीठा डालें। रोज़ाना रात को ये खीर बनाएँ, सुबह इसका नाश्ता करें। सर्दी हो हल्का गर्म और गर्मी हो तो हल्का ठंडा इस्तेमाल करें। वालदा मोरों की मर्ज़ में मुब्तला। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी वालदा पिछले 4-5 सालों से मोरों की मर्ज़ में मुब्तला है, बिल्कुल चलने फिरने से कासिर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इनके मोरों में कोई नस दब चुकी है। हमने वालिदा का बहुत इलाज करवाया मगर शफा नहीं मिली। इसके अलावा वालदा को पट्टों की कमज़ोरी और खून की कमी का मसला है। आपसे इल्तिमास है कि कोई टोटका या दवा तजवीज़ फरमाएँ। मशवरा है आपकी वालदा को कुछ अर्सा मुस्तकिल जैसे अपकरी दवाखाने के कमर, जोड़ों और पट्टों का दाँत का कोर्स इस्तेमाल करवाएँ। इसके अलावा अपकरी दवाखाना का तैयार करदा करामती तेल मंगवा कर लिखी गई अपकरी दवाखाने का कमर, जोड़ों और पट्टों का दाँत कोर्स इस्तेमाल करवाएँ। इसके साथ अपकरी दवाखाने के तैयार करदा करामती तेल मंगवा कर लिखी गई तरकीब से मालिश कीजिए। देसी दवा अपना असर ज़रूर दिखाती, जल्दबाजी ना करें, कुछ अर्सा इस्तेमाल करें, मोरों के मसाइल हल हो जाएंगे। कब्ज़, जिस्म पर बोझ और चिड़चिड़ापन। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं जब भी सफ़र करता हूँ अपने जिस्म पर एक बोझ महसूस करता हूँ। इसके अलावा सोने के बाद गर्दन में कभी तकलीफ़ होती है। तकरीबन 1 साल से सख्त कब्ज़ का शिकार हूँ। तबीयत में चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा है। अंग्रेज़ी अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद भी बीमारी ख़त्म नहीं होती। मशवरा है कब्ज़ उम्मुल अमराज है। आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन और जिस्म में बोझ कब्ज़ की वजह से आप इसका इलाज करें, आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर कब्ज़ की शिद्दत कम हो तो रोज़ाना रात को सोते वक्त 11 गिरियाँ बादाम खा लें और रोज़ाना इससे मसला हल हो जाएगा। अगर कब्ज़ की शिद्दत ज़्यादा हो तो 2 चम्मच इस बोल में 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच कलवंजी मिलाकर सुबह शाम इस्तेमाल करें। कब्ज़ भी ख़त्म होगी, मैदे के बहुत से मसाइल ख़त्म होंगे, जिस्म सेहतमंद होगा। बहुत का आज़मूदा टोटका है। नेक्स्ट है जिस्म पर ख़ारिश और पीप ज़दा दाने। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम।
मैं तकरीबन उम्र 28 साल से ख़ारिश के मर्ज़ में मुब्तला हूँ, जिसमें मुख्तलिफ़ हिस्सों पर ख़ारिश और दाने बन जाते हैं। इस मर्ज़ से कोई निजात के लिए मैंने मुख्तलिफ़ इलाज करवाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मेरी गर्दन पीप ज़्यादा दाने निकले हैं, जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मशवरा है जिंक ऑक्साइड 20 ग्राम, बोरिक एसिड 20 ग्राम, गंधक आंवला सार 10 ग्राम, सैलिसिलिक एसिड 20 ग्राम, कार्बोलिक एसिड 5 ग्राम, वैसलीन सादा 200 ग्राम लेकर तमाम चीज़ें बारीक पीस कर आपस में खूब अच्छी तरह मिला लें, किसी डब्बे में महफूज कर लें। ख़ारिश और पीपज़दा दानों पर मुतासरा इस जगह पर इस मरहम को लगा लें। चंद घंटे बाद धो लें या गुस्ल कर लें। डायलिसिस से छुटकारा क्या मुमकिन है? मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन 1.5 साल से गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हूँ। गुर्दे फेल हो चुके हैं, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होते हैं। मुझे कोई तरीका बता दें। मशवरा है 2 किलो कलवंजी लेकर साफ़ करके पानी में डालकर अच्छी तरह धो लें। फिर इसको साफ़ पानी में जो कि 10 से 12 किलो इसमें डालकर सारी रात भिगो कर रखें। सुबह उठकर इसे धीमी आंच पर चढ़ा दें। पानी जब उबाले खाने लगे तो 1 घंटे तक इसको उबाले खाने दें। कलवंजी के दाने हल्के हल्के सुर्खी माइल हो जाएंगे, कपड़े से छान कर कैन भर कर रख लें, यानी कि बोतल। सुबह उठकर कलवंजी के पानी के 2 गिलास लेकर इतना शहद डालें कि मीठा हो जाए। इसके बाद पानी पी लें। चंद हफ्ते मुस्तकिल मिजाजी से ये नुस्खा इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है यूरिक एसिड के लिए सेब का सिरका। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझे यूरिक एसिड का मसला हुआ है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान था। एक साहब ने बताया कि सेब के सिरके में 1 चम्मच इसमें लीमू निचोड़ें और फिर 1 छोटा चम्मच शक्कर मिलाकर दिन में कम से कम 2 मरतबा इस्तेमाल करें तो यूरिक एसिड ख़त्म हो जाता है। ये मेरा आजमूदा टोटका लाजवाब रिज़ल्ट है जी। ये थे कुछ तिब्बी मसाइल और उनका हल था, बताया गया था शेखुल वज़ाइफ की तरफ से। उम्मीद करती हूँ कि पढ़ने वालों को बहुत सारे फ़ायदे भी इससे हासिल होंगे। आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। अभी जाने से पहले एक कॉलम पे नज़र पड़ी, यहाँ पे एक और है। आप अरसे से बीमार है, बस अपनी बीमारी लिखें, शफा की पुड़िया आपके दरवाज़े पे। ये अबकरी वालों की तरफ से पैगाम भी है, जो कि है कि उन्होंने कहा है कि आप अपना अमराज इलाज और मशवरा मिलेगा तो आप जो है ख़त लिख कर उनसे मशवरा ले सकते हैं। और ऐसे खतूत के लिए जवाबी लिफाफा लाजिम है, क्योंकि अक्सर खतूत अशात के काबिल नहीं होते। आगे चलते हैं। अबकरी रिसाला घर आया, इफ़त व असमत लौट आई। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको और आपकी नस्लों को तस्बीह खाने को सदा शादोबाद रखे। आप ऐसे लोगों को राह रास्त लाने का ज़रिया बनते रहे, आमीन। मेरा सारा बचपन अपने ही घर में डरते और सहमते गुजरा। मेरा भाई जो मुझे उम्र में बड़ा था, इसकी सोबत आदत अच्छी नहीं थी। इसकी इन बातों पर वालिदैन इससे डांट देते थे, इससे ज़्यादा कुछ ना करते, जिसकी वजह से वालिदैन से बात करते हुए मेरा मिजाज में भी चिड़चिड़ापन रहता। आखिरकार भाई के दिल में अल्लाह ने मेरे लिए रहम डाला, दोबारा कभी इसने तंग ना किया। स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद जब कॉलेज में दाखिला लिया तो घर वालों से मुकम्मल तवज्जो ना मिलने की वजह से मैं भी गलत सोबत का शिकार हो गई। अपने ख़ानदान के एक लड़के को पसंद करने लगी। जब घर वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने मेरे ऊपर कुछ सख्ती की और लड़के के वालदा को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो मुझसे मुतनफ़िर हो गई। लेकिन अपने बेटे के इसरार पर मेरे वालिदैन से मेरे रिश्ते की बात करने आई, लेकिन मेरे सब घर वालों ने मुखालफत की और रिश्ते से इनकार कर दिया। घर वालों ने बेजा मेरा रिश्ता ना किया और वक्त पर शादी ना होने की वजह से मैं इंटरनेट के ज़रिए गुनाहों वाली ज़िंदगी में बहुत आगे निकल आई। इस दौरान किसी नामहरम से मेरी बातचीत शुरू हो गई, जिससे मैं गुनाहों की दलदल में मज़ीद फंसती गई। इससे पहले कि मैं तमाम हदें पार करके आगे निकल जाती, मेरे अल्लाह ने मुझ पर तरसा आ गया। एक दिन मेरे करीबी रिश्तेदार खातून ने मुझे अबकरी सल्ला ला कर दिया। ये वही रिश्तेदार थी जिन्होंने इससे पहले मेरे घर वालों को मेरे ख़िलाफ़ करने में कोई कसर ना छोड़ी थी, लेकिन मेरे अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अबकरी साले से मेरी ज़िंदगी मेरे सोचों और ख्वाहिशों को बदल कर रख दिया। एक ऐसा इनकलाब मेरी ज़िंदगी में आया जो किसी करिश्मे से कम नहीं था। मैंने अबकरी साले से या कहारू का वजीफ़ा एक नामहरम को मोहब्बत पाने के लिए शुरू किया। इस वजीफ़े की वजह से मुझे मेरी मजाजी मोहब्बत मिल जाएगी, लेकिन मेरे अल्लाह को कुछ और ही मतलूब था। मैंने ये वजीफ़ा और नमाज अपनी मजाजी मोहब्बत को पाने के लिए शुरू किया। जिस दिन मैंने ये वजीफ़ा शुरू किया, इस दिन से मुझे खुद ही पता नहीं चला कि मैं क्या से क्या बन गई। मैंने इस वजीफ़े की बरकत से मसनून अमाल करने शुरू कर दिए, नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मेरे ज़िक्र में दिन ब दिन इजाफ़ा होता गया। जिस शख्स से रब्ता किए बगैर मेरा एक पल नहीं गुजरता था, अब अमार बिलखसूस या कहार
पढ़ने से की बरकत से मैंने बात करना तो दूर, मैसेज करना भी बंद कर दिए। मेरे गुनाहों की बुनियादी वजह जो मेरा मोबाइल बन रहा था, अल्लाह के नाम की लज़्ज़त से ऐसी मिली कि अपना मोबाइल तोड़कर फेंक दिया, और यही मेरे और अमाल और ज़िंदगी में रुकावट थे जिसे मैंने खुद ख़त्म कर दिया। अबकरी के ज़रिए मेरा अल्लाह मुझे मिल गया। सारा दिन अमाल में मशगूल रहती, कभी अगर शक का ख्याल आता तो अल्लाह से खैर मांगती रहती। जब मैंने खुलूस और मुस्तकिल मिजाज से अमाल वाली ज़िंदगी को अपने अंदर समो लिया तो मुझे दौरान ज़िक्र और दुआ ऐसा महसूस हुआ कि मेरा अल्लाह मेरे करीब है और मेरी फ़रियाद सुन रहा है। बस फिर मैंने अल्लाह से राज़ो न्याज़ करती तहज्जुद इशराक की नमाज भी अपना मामूल में शामिल कर लिया। हराम खाने और चीज़ों से बचना शुरू कर दिया। मैं जो भी खाने का इरादा करती, अल्लाह मुझे किसी न किसी तरीके से खिला देता। अगर किसी रिश्तेदार अजीज़ से मिलने की तमन्ना करो तो वो खुद चल कर घर आ जाता। मेरे अल्लाह से अल्लाह ने एक ऐसी गैबी मदद फरमाई कि मैं खुद हैरान हूँ। फिर मुस्तकिल मिजाजी से अमाल करने की बरकत से अल्लाह ने कब मेरे दिल और वहम गुमान में इस नामहरम की मोहब्बत को निकाल कर अपनी मोहब्बत को दिल में डाल दिया। मुझे खुद पता न चला, मेरे दिल में बस अल्लाह की मोहब्बत है। ज़िंदगी में सुकून आ गया। बेचैनी, बेकरारी और परेशानी जो थी वो अमाल की बरकत से ख़त्म हो गई। फिर मेरी ज़िंदगी में जब मुझे ये नेमतें मिली तो मुझे अमाल की कोताही होना शुरू हो गई। आपकी शब जुम्मा में होने वाले महफ़िल भी सुनना छोड़ दी, जिस वजह से मेरे अपने अल्लाह के साथ रब्ता कमज़ोर होना शुरू हो गया। मैं गुनाहों की जाल में दोबारा जाने लगी, लेकिन दिल में अल्लाह को अल्लाह से मांगना ना छोड़ा, जिसकी तरतीब आप ही की महफ़िल में सुनी थी। एक दिन ऐसा ही गफलतों में डूब रही थी कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने कहा हो, जो गुनाह तुम करी अगर अल्लाह ये लोगों पर ज़ाहिर कर दे तो इसके बाद मेरी हालत गैर होगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म से जान निकल रही है। मैं कई दिन तक इसी कैफियत में रही और डर खौफ इतना ज़्यादा था कि अल्लाह का दिल में बैठ गया कि किसी से भी बात ना कर सकती थी, सिर्फ एक ज़िंदा लाश बनकर रह गई और मरने के बिल्कुल करीब थी। ऐसा लगा कि जैसे अब मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है। जब भी मुझे अपनी साबका ज़िंदगी का ख्याल आता, वो कैफियत आती, मेरे गुनाह अल्लाह पाक ज़ाहिर कर देगा, तो इसके बाद शर्म से अपना सर झुका लेती और मुझे मौत की तकलीफ़ से ज़्यादा अज़ियत इस कैफियत में महसूस होती। इसके बाद मैंने दोबारा आपकी शब जुम्मा का महफ़िल को सुनना शुरू किया, अल्लाह से अल्लाह को मांगना शुरू किया, अपनी गफलतों गुनाहों से तौबा की। अल्लाह का मुझ पर ख़ास करम हुआ, मुझे अमाल, ज़िक्र और नमाज वाली ज़िंदगी दोबारा मिलना शुरू हो गई। अल्लाह का ये ख़ास करम है कि मैंने अपनी रहमत और फजल पर को मुझ पर दोबारा मुतवज्जा किया। मेरे गुनाहों को ज़ाहिर किए बगैर, मुझे गुनाहों की सज़ा दिए बगैर एक नई ज़िंदगी अता फरमाई और हदायत दी, जिस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह से अब यही दुआ है मुझे तस्बीह खाने और माल वाली ज़िंदगी के साथ जोड़े रखे, आमीन। जी, ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट में एक छोटे कॉलम में पैगाम है। अबकरी वालों की तरफ से शेखुल वज़ाइफ से मुलाकात अपने घर कीजिए। जी हाँ, मुझे मुमकिन है। अभी अपना नाम, अब्बा, माँ, शहर, मुकम्मल एड्रेस, ज़िला, तहसील, सूबा, मोबाइल नंबर, कम अज़ कम 3 अफराद का, अपने ओहदा, पेशा, कारोबार तफसील से लिखकर दर्ज झैल नंबर पर व्हाट्सअप या मैसेज करें। ऐन मुमकिन है कि शेखुल वज़ाइफ आपके शहर आएँ और आपकी मुलाकात के लिए बुलाएँ या आपके घर दुआ के लिए तशरीफ़ ले आएँ। सुनहरी मौका हरगिज़ ज़ाया ना करें। नंबर ये नीचे लिखा हुआ है, जो आप नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ख़ानदान का आज़मूदा अमल जो ही पड़ा काम हो गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज क़ारीन और अपने तजर्बात जो दुरूद तंजीना की बदौलत हल पज़ीर हुए सुनाने के लिए हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। होश संभालते ही मैंने अपनी माँ को हर मुश्किल, हर मकसद के लिए दुरूद तंजीना पढ़ते और पढ़वाते देखा। मेरे बड़े भाई जब डॉक्टर बन रहे तो हर इम्तहान के दौरान वालदा और बहनें दुरूद तंजीना पढ़ती थीं। मेरे बड़े भाई जब डॉक्टर बन रहे थे तो हर इम्तहान के दौरान वालदा और बहनें दुरूद तंजीना पढ़ती थी। वो कामयाब होते गए। जब फ़ाइनल में इनका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो इनका रिज़ल्ट ना आया, लेट लिस्ट हो चुका था। पता करवाया तो मालूम हुआ कि बंदिश की गई है। तब माँ जी ने दुरूद तंजीना पढ़ने की मन्नत मानी और हम मुसलसल पढ़ते रहे। तीसरे दिन जाकर भाई ने कामयाबी की खबर सुनाई। बताने लगे कि एक पेपर में मेरे टोटल नंबर कम लिखे गए थे, हालांकि सवालात के मुताबिक ज़्यादा बनते थे जो काउंट ना किए गए थे। भाई को प्रोफेसर का पता चला कर इसके घर गए, इसकी इजाज़त से पेपर लाए, नंबर सेट करवाए और रिज़ल्ट निकलवाया। जब ये काम बहुत ज़्यादा पैसों और सिफारिश से होने वाला था, जो दुरूद पाक की बरकत से बआसानी हो गया। जब कभी भी भाभी या बहनों की डिलीवरी का मसला होता तो अम्मी इसी वक्त सबको दुरूद तंजीना पढ़ने को कहती, डिलीवरी में आसानी हो जाती और कोई मुश्किल ना पेश आती, जच्चा बच्चा सेहत से रहते। एक बार ख़ुद माँ जी ने पत्ते का ऑपरेशन होना था। इस वक्त हम छोटे थे। अम्मी ने खुद महसूस कर रही थी कि जिस्म में खून नहीं है, वो ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अल्लाह ताला के ज़रूर दुआ की कि इनके हक़ में बेहतर करे। बच्चे अभी छोटे हैं। ऑपरेशन थिएटर में जब सब तैयारियाँ मुकम्मल हो गई तो डॉक्टर साहब
ऑपरेशन के लिए आए तो मेरी माँ जी की तरफ देखने लगे, कहने लगे इन्हें खून ना लगवाएं, ऑपरेशन इंशाल्लाह हो जाएगा। नर्स हैरान थी कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो आपस में बातें कर रही थी। डॉक्टर साहब ने कभी ऐसे मरीज़ का ऑपरेशन नहीं किया। खैर मेरी माँ जी इस वक्त खून की कमी की वजह से होने वाली पेचीदगियों से बच गई। हम सब और अब्बू भी दरूद तंजीना पढ़ रहे थे। घर आने पर अम्मी ने बताया कि अब्बू ने आपके लिए दरूद पढ़ा, बकरा भी सदका दिया था। जिगर फट जाने का ख़तरा। पिछले साल हम लाहौर से अपनी शहर गाड़ी पर आ रहे थे। माँ जी बहुत बीमार थी, इन्हें पिछली सीट पर लिटा कर सफ़र कर रहे थे। अम्मी के लिए बहुत ही कोई भी झटका ख़तरनाक हो सकता था क्योंकि इनका जिगर बहुत ख़राब हो चुका था। मामूली झटका इनके इस स्टेज फट जाने के लिए काफ़ी था। खैर हम ईद की वजह से जा रहे थे क्योंकि वालदा अपने शहर में ईद करना चाहती थी। इन दिनों बारिश बहुत ज़्यादा थी, ट्रैफिक का बहुत रश था। कई बार सब ट्रैफिक में फंस गए। बारिश और कीचड़ और इसमें ईंटें पीस कर डाली गई थी, वो ऐसे थी कि जैसे दलदल बनी हो। आगे ट्रैफिक जाम, वहाँ कोई बड़ा ट्राला ख़राब हो गया था जिसकी वजह से ट्रैफिक रुकी ही थी। इर्द गिर्द भी बड़े ट्रक, माल बरदार गाड़ियाँ, बसें, वैगनें खड़ी थी। कई लोग वहाँ मुकामी कह रहे थे कि वापस चले जाओ, लेकिन वापस जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। इतने में एक खौफनाक मंजर पेश आया कि हमारे पीछे से एक बस ने आगे जाने की कोशिश में बस को दुकानों के सामने थड़ों पर चढ़ाने की कोशिश की तो इसका एक टायर गटर में फंस गया और बस हमारी तरफ झुकने लगी तो मेरी चीख निकल गई। अगर बस में बैठे लोग दरवाजे खिड़कियों को पकड़कर तवाज़ुन ना बनाते यकीनन हमारी गाड़ी पर गिर जाती। मैं खौफज़दा थी, अगर अम्मी को या गाड़ी को कुछ हो गया तो यहाँ इस वक्त क्या करेंगे। मैंने अल्लाह से दुआ की, क्या करूँ, इस मुश्किल से निकल जाए। तब फ़ौरन दरूद तंजीना का ख्याल आया। डूबते जहाज़ को किनारे लगा सकता है तो ये वैसे भी मुश्किल घड़ी और सफ़र है। मैंने दरूद तंजीना पढ़ना शुरू किया। इतने में हमारी सारे साथ गाड़ी पीछे जाने के लिए साइड पर हो गई। हमने इसकी जगह ले ली और सामने ट्रक चलना शुरू हो गया। हम इसके पीछे चलते गए और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ियाँ फिर से जमा होकर रुक गईं। इस वक्त मुझे अल्लाह की मदद और दरूद तंजीना की फजीलत का मुशाहिदा हुआ। जी, दरूद तंजीना की फजीलत का आपने पढ़ा। आगे चलते हैं। मसूद चिड़िया की तरह मत बनो। हज़रत शफ़ीक खिलजी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह दोनों हम ज़माना थे। कहा जाता है कि एक बार शफ़ीक बल्खी है रहमतुल्लाह अलैह अपने दोस्त इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह के पास आए और कहा कि मैं एक तिजारती सफ़र पर जा रहा हूँ। सोचा कि जाने से पहले आपसे मुलाकात कर लूँ क्योंकि अंदाज़ा है कि सफ़र में कई महीने लग जाएंगे। इस मुलाकात के चंद दिन बाद हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा मस्जिद में मौजूद हैं। उन्होंने पूछा कि तुम सफ़र से इतनी जल्दी कैसे लौट आए। शफ़ीक बल्खी ने बताया कि मैं तिजारती सफ़र पर रवाना होकर एक जगह पहुंचा। गैराबाद जगह थी। मैंने वहां पड़ाव डाला। वहां मैंने एक चिड़िया देखी जो उड़ने की ताकत से महरूम थी। मुझे इसको देखकर तरस आया। मैंने सोचा इस वीरान जगह पर एक चिड़िया अपनी खुराक कैसे पाती होगी। मैं इसे सोच में था कि इतने में एक और चिड़िया आ गई। इसने अपनी चोंच में कोई चीज़ दबा रखी थी। वो मजबूत चिड़िया के पास उतरी तो इसकी चोंच की चीज़ इसके सामने गिर गई। मजबूत चिड़िया ने इसको उठाकर खा लिया। इसके बाद आने वाली ताकतवर चिड़िया उड़ गई। ये मंजर देख कर मैंने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब एक चिड़िया का रिज़्क़ इस तरह इसके पास पहुंचा सकता है तो मुझे भी रिज़्क़ के लिए शहर दर शहर फिरने की क्या ज़रूरत है। चुनांचे मैं आगे जाने का इरादा तर्क कर दिया, वहीं से वापस चला आया। ये सुनकर हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ने कहा कि शफ़ीक, तुमने अपाहज परिंदे की तरह बनना क्यों पसंद किया। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि तुम्हारी मिसाल इस परिंदे की सी हो जो अपने कुव्वत बाजू से भी खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। शफ़ीक बल्कि रहमतुल्लाह अलैह ने ये सुना तो इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह का हाथ चूम लिया और कहा, अबू इसहाक़, तुमने मेरी आंखों का पर्दा हटाया। वही बात सही है जो तुमने कही। एक ही वाक़या है, इससे एक शख्स ने बेहिम्मती का सबक लिया और दूसरे ने हिम्मत का। इसी तरह हर वाक़े में बेक वक्त दो पहलू मौजूद होते हैं। ये आदमी का अपना इम्तिहान है कि किस वाक़े को किस ज़ाविये की निगाह से देखता है। एक ज़ाविये से देखना एक चीज़ बुरी नज़र आती है और दूसरे ज़ाविये से देखने से वही चीज़ अच्छी नज़र आती है। एक रुख के देखने में से एक वाक़े में मनफी सबक होता है और दूसरे रुख में देखने से इसमें मस्बत सबक होता है। जी, बुज़ुर्गों की बातें थी, इंतहाई अच्छी और मुफीद बातें थी जो कि उन्होंने की और किस तरीके से हमें समझाया गया। ये और भी उम्दा और आला चीज़ है जो अबकरी वालों ने हमें बताई। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। राशन ख़रीदने में जब भी जाएं मुझे पढ़ कर जाएं। इस टॉपिक की तरफ देखते हैं। महंगाई को ज़िम्मेदार ठहराना दुरुस्त नहीं, हम खुद भी इसके ज़िम्मेदार हैं। महंगाई बजट बहुत
बजट महदूद गुजारा तो करना है। महंगाई है कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही, जबकि आमदनी ज़राए महदूद है। ऐसे में तनख्वाहदार तबके के लिए पूरे महीने का बजट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन गुजारा तो बहरहाल करना पड़ता है। बिजली गैस के बिल और महीने का सौदा, ये वो अखराजात है जिनसे बचना मुमकिन नहीं। बिजली और गैस के कम इस्तेमाल से इनके बिल तो कम किए जा सकें, मगर माहाना राशन के बिल कम करना हमेशा एक मसला रहा है। हालांकि ये नामुमकिन नहीं, हम खुद बाज़ औक़ात हद से ज़्यादा ख़रीदारी कर बैठते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बजट आउट हो जाता है, हमारे लिए दूसरों के अखराजात पूरे करना मुश्किल बन जाता है। इसलिए सिर्फ हालात को ज़िम्मेदार ठहराना दुरुस्त नहीं। पहले आप इस सवाल का जवाब तलाश करें कि आप मनसूबाबंदी के तहत खर्च करती हैं। अगर जवाब इनकार में हो तो समझ जाएं आपके माशी हालात इतने ख़राब नहीं जितने आप की नासमझी से बिगाड़ दिए हैं। इसलिए आपको थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है। ऐसे अशिया को अपनी ख़रीदारी की फ़हरिस्त से निकाल दें जिनका बगैर आपका गुजारा होता है। महीने का सौदा ख़रीदने के लिए घर से निकले तो इन बातों का ध्यान रखें। गैर ज़रूरी चीज़ें ना ख़रीदें। ख़रीदारी करने से पहले इन अशिया की फ़हरिस्त बना लें जो आप ख़रीदना चाहती हैं, ताकि आइंदा एक तफसीली फ़हरिस्त बनाएं जिसमें छोटी बड़ी तमाम चीज़ें नाम लिखें और जो चीज़ें जितनी ख़रीदनी है इसकी तादाद या मिकदार लिखें। साथ ही तमाम चीज़ों के अंदाजे से कीमत भी दर्ज करें। इससे आपको अपने बजट में रहते हुए ख़रीदारी करने में आसानी रहेगी और बिला सोचे समझे बगैर किसी मनसूबाबंदी के बजाय आप अपनी फ़हरिस्त के मुताबिक ख़रीदारी करेंगे और आपके बजट से बाहर होने का इम्कान ना होने के बराबर है। और इस तरह करने से जैसे जैसे आप ख़रीदारी करते जाएंगे वैसे ही आप इन चीज़ों की कीमत का हिसाब भी करें। मिसाल के तौर पर अगर आपने 10 चीज़ें ख़रीदी हैं तो हिसाब करें कि आपने कितनी ख़रीदी हैं, कितने तक की ख़रीदी हैं, और आपके मोबाइल फ़ोन में कैलकुलेटर होगा, इसे इस्तेमाल करें। जो आइटम ख़रीदें इसकी कीमत इसमें जमा करते जाएँ। ये भी याद है कि अपनी ज़रूरत का सामान ख़रीदने के बाद ख्वाह कितनी सस्ती चीज़ क्यों ना मिले, हरगिज़ ना ख़रीदें। दुकानदार जो चीज़ें दिखाए देख लें, भाव मालूम करें, लेकिन ज़रूरत ना हो तो ना लें। जल्दबाजी से काम ना लें। महीने भर का राशन ख़रीदने में जल्दबाजी से काम ना लें। सुपर स्टोर जाने के लिए ऐसे वक्त का इंतखाब करें जब आपके पास काम ना हो, मसलन बच्चों को स्कूल से वापस लाना, घर वापस आकर खाना वगैरह पकाना। अगर घर का कोई मर्द लाता है तो ये सबसे बेहतरीन बात है, मगर मजबूरन आप साथ जाती हैं तो इस बात का ख्याल रखें जब आप मार्केट में जाएँ तो रश का वक्त ना हो, घर का कोई भी फ़र्द आपके साथ हो, क्योंकि पूरे महीने का राशन ख़रीदना है। इसलिए आपका पुरसुकून होना बहुत ज़रूरी है। तब्दीली बहुत ज़रूरी है। क्या आप एक ही मार्केट सुपर स्टोर से ख़रीदारी करते हैं? जब आप हर एक बार एक ही कंपनी की चीज़ें ख़रीदते हैं तो बहुत से मर्दों ख़वातीन यही करते हैं कि वो हमेशा एक ही मार्केट एक ही दुकान से सारा सौदा ख़रीद लाते हैं, फिर एक ही कंपनी के प्रोडक्ट में साबुन, सर्फ, घी, तेल, शैम्पू वगैरह ख़रीदते हैं। इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं इंसान यकसानियत से बोर हो जाता है। इसके लिए ज़िंदगी में तब्दीली बहुत ज़रूरी है। इस तब्दीली का आगाज़ आप अपने महीने के राशन से करें। ख़रीदारी को दूसरी मार्केट दुकान पर सुपर स्टोर का भी चक्कर लगाएं, वहाँ जाकर देखें मुमकिन है वहाँ चीज़ें सस्ती हों या फिर इसकी कीमत में आपको इससे बेहतर चीज़ मिल जाए। हो सकता है कि वो कीमत में कम चीज़ मिले और आपके बजट पर अच्छा असर पड़े। आगे महदूद ख़रीदारी करें। महीने के सौदे की फ़हरिस्त बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि शरीर में सिर्फ इतनी तादाद मिकदारों की चीज़ें शामिल हो जो सिर्फ एक महीने के लिए काफ़ी है। राशन ख़रीदते वक्त तवाज़ुन का अख्तियार करें। कुछ ख़वातीन महीने में एक ही बार आटा, तेल, दालें और चावल वगैरह इतनी मिकदार में ख़रीद लेती हैं कि बाज़ औक़ात 2 महीने के लिए काफ़ी होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे महीने का बजट बिगड़ जाता है और पैसों की कमी की वजह से मसाइल घिरे रहते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि राशन एक महीने के हिसाब से ख़रीदें। महीने के आखिर में बच जाने वाली चीज़ों का जायज़ा लें, फिर इस लिहाज से अगले महीने की फ़हरिस्त बनाएं। आखिरी बात, हमेशा अपनी चादर देखकर पाँव फैलाएं। चादर थोड़ी छोटी है तो पाँव समेट लें। कभी ज़िंदगी में परेशानी नहीं होगी। किसी को देखकर चीज़ें ख़रीद लेना या बिना ज़रूरी कोई चीज़ ख़रीदना आपको महीने के आखिर तक इंतहाई तंग करेगा। महंगाई हमेशा रहेगी, मज़ीद बढ़ेगी। महंगाई को कम करने का एक ही ज़रिया वो है कि आप अपनी इनकम के ज़राए को बढ़ा लें। महंगाई कम हो जाएगी। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है और मज़ीद बढ़ेगी। महंगाई सदियों से बढ़ रही है। अगर आप मिसाल के तौर पर रोज़ाना के 10 रुपये कमा रहे हैं तो हिम्मत करके 12 रुपये कमाना शुरू कर दें, आपको महंगाई महसूस नहीं होगी। जी, बहुत अच्छा था राशन ख़रीदने से मुतल्लिक टॉपिक और उनके अखराजात और उनकी तमाम चीज़ों का। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है मिस्री ख़वातीन का हुस्न का राज। आप भी लीजिए। मिनरल या मादनियाती मेकअप आज जेल के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे रात को साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। पुराने ज़माने में मिस्री औरतें मादनियात को कॉस्मेटिक के तौर पर इस्तेमाल करती थी। ये मिनरल ना सिर्फ खूबसूरत लगते हैं बल्कि आपकी सेहतमंद चमकदार कम्प्लेक्शन भी देते हैं। अच्छी बात तो ये है कि इनके वसी रेंज दस्याब है। मिनरल मेकअप बिल्कुल कुदरती चेहरे का तासुर देते हैं बनिस्बत इसके कि ऐसा चेहरा नज़र आए कि जिससे मेकअप की तहें पड़ी हों। मिनरल का जादू। दीगर मेकअप के मुकाबले में मिनरल मेकअप के फ़ायदे शानदार। एक फ़ायदा तो ये है बिल्कुल कुदरती है, माइक्रोबाइल की परवरिश में मावन नहीं होता।
इसमें तेल नहीं होता, साथ ये कि खुशबू फिलर, केमिकल या सिंथेटिक अज्जा से पाक होता है। इसकी बनावट ऐसी होती है जो इसे एलर्जेनिक बनाती है। ये जल्द को नुकसान नहीं पहुंचाती। मिनरल मेकअप की जल्द किसी भी किस्म की एलर्जी से बचाता है। अच्छी बात है कि साफ जल्द के लिए ये महफूज है। यहाँ तक कि डर्माटोलॉजिस्ट जी, जितने टॉपिक मैंने आपको पढ़ के सुनाया, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। सदका जारिया के तौर पर आगे से शेयर कर दिया करें। अब तक के लिए इजाज़त दे, दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।